कोई करके तो देखे। भगवान से पूरी थी द्रौपदी। द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान कोई साथ दे या नहीं दे पर तेरा साथ चाहिए। तेरा साथ है तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। एक जगह नहीं है, अनेक जगह पर दुर्वासा ऋषि जिस समय 10,000 शिष्य को लेकर के भोजन करने के लिए गए, उस समय भी भगवान ने अक्षय पात्र दिया, जिमा देना। अब उस दिन भगवान जाने कि द्रौपदी ने बर्तन मांज कर रख दिया, साफ करके रख दिया। अब नहीं है, भगवान भोज और जाकर के द्रौपदी कड़ी जोर की भूख लगी है, तो द्रौपदी के घर में है ही नहीं, तू भूख की बात है। अब बताओ, दुनिया को देने वाला चींटी के कण और हाथी के मन की व्यवस्था करता है भगवान। क्या करता है परमात्मा? रामचरित्र मानस की चौपाई है ना, बिन पद चले सुनई बिनु काना। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। ईश्वर तो ऐसा है, हर जगह व्याप्त है। सुन लिया और गया। भूख लगी है, उन्हें कहीं ना कहीं लिया घर में हो ही जो। द्रौपदी ने की है ही नहीं तो लाऊं कहीं, है ही नहीं कुछ। और इतने में दुर्वासा आ गया 10,000 को लेकर। अब जैसे आए कहा धर्मराज भोजन की व्यवस्था करो। धर्मराज ने सोची पहला घराड़ी से पूछी या कीधे तो नो तो करो, नहीं तो आज भी घर में ऐसी बात है। घराड़ो घर में जैने घराड़ी से पूछे तू के तो पाउन आया, इनके चाय जरूर लियो, अन तू नटी जाए तो नहीं लाऊं। अरे यदि कहीं बिना किए लिया अन आई से करने की चाय बना जो, तो वह घर में से के तब थोड़ा आया ये नहीं के कई की रही। अब यहाँ दूध तो है नहीं, हमारा छाती पे पावना ले दिया, कहीं पाऊं इनके। यदि पूछे नहीं जाता तो उनके मत करो, तो आप हमारी इज्जत को कहीं चिंता मत करो। चाय नहीं अपन को छाछ पाई दो, तो छाछ लीजिए बाबू, सख्त गोली ले। अब चाय की जगह छाछ बेजा क्या, गर्मी ज्यादा थी, मैंने सोची इनके चाय ज्यादा हुई। अब धर्मराज भी पूछे द्रौपदी से तू के तो कू, और द्रौपदी ने भगवान के भरोसे के लिए कह दो गंगा स्नान करके आओ, जब तक आपको भोजन तैयार क्योंकि सांवरिया से। और भगवान की भूख लगी, ले आओ, तो यही तो लाऊं। अपन आरती की पंक्ति में कल भी आपने पंक्ति गाई थी, आज वो गालो उसमें भी आप कहते हो कि नहीं कहते? जो सबको देता है तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, हे तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और यदि मैं भी आपको कह दूं कि आप आरती में ये बोलते हो, तो जितना जितना घर से घर लाया गया का 5,000 लाया गया का 10,000, ये सब यहाँ भागवत जी पे चढ़ी है, जो अपने है नहीं। ये भाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है। लेकिन द्रौपदी ने कह दिया भगवत जाओ कह दो। इतने में अक्षय पात्र जो था वो पात्र लाया, द्रौपदी ने भगवान को दिया, जिसमें चावल लगा हुआ था। भगवान ने चावल लिया, आधा चावल भगवान ने पाया और आधे में भगवान ने सारी सृष्टि को जिमा दिया। अब जो 10,000 को लेकर के आया था नहीं, उसमें एक शिष्य दौड़ा, गुरुदेव यहाँ आज तो ऐसा लगता है कि बिना खाए पिए पेट भरे क्यों, तो गुरुजी ने कि थारे ही मारे भी असो लगी हो, बिना खाए पिए पेट भरे क्यों। फिर वो कहीं होगा जो धर्मराज ने भोजन की व्यवस्था करी, गुरुजी ने कहा वहां जाए कूड़ा पड़ा, यहीं से पतली गली से नहीं जाना। अब द्रौपदी कह रही जल्दी करो जल्दी करो, आने वाले भगवान ने कि कौन आने वाले, वो तो गए। फिर द्रौपदी ने कहा प्रभु तेरी लीला का कभी किसी ने पार नहीं किया, लीला करने वाला लीलाधारी हर प्रकार से लाज लाज। यदि भगवान साथ में नहीं होते नहीं पांडव के, तो क्या युद्ध जीत पाते? और भगवान पांडव के साथ साथ क्यों है? कुंती के पुत्र इसलिए, कुंती भगवान की क्या लगती है रिश्ते में? बुआ। कुंती रिश्ते में बुआ लगती है ना, तो नातेदार रिश्तेदार इसलिए क्या? नहीं, अरे भगवान पांडव के साथ इसलिए है क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर है, और जो धर्म के मार्ग पर होता है भगवान उसके साथ होता है।
जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर है, इसलिए साथ दे रहे हैं। और एक बात और, महाभारत का युद्ध यदि संख्या से जीता जाता तो संख्या तो कौरवों के पास ज्यादा थी, उनके पास सेना ज्यादा, पांडवों के पास सेना कम, लेकिन वहां संख्या से युद्ध नहीं, वहां तो संघ से युद्ध जीता गया, जिधर भगवान हो गया और शंख बजा दिया, उसकी विजय श्री सुनिश्चित हो गई। धर्म ध्वजाधारी है, जो धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्प लेता है भगवान उसकी रक्षा करता है। इसलिए युद्ध में भगवान का साथ दिया, बहुत जगह पर साथ दिया। गंगा पुत्र सामने है तो उधर भक्त की भी लाज रखी, क्योंकि भगवान ने महाभारत के युद्ध में एक संकल्प लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उधर गंगा पुत्र भीष्म ने भी संकल्प ले लिया, यदि मैंने तुम्हें शस्त्र उठाने पे मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म। अब बताओ, लड़ाई किन में हो रही है? एक तरफ कौन है? भगवान, और एक तरफ भगत है। तो बताओ, भगवान भक्त के यहाँ पर आकर के हार जाता है। भगवान ने रथ का पहिया उठाया, गंगा पुत्र भीष्म की ओर दौड़े, उसी समय गंगा पुत्र भीष्म ने धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं यही तो चाहता था कि आप मेरी महिमा, मेरी लाज बचाओ, मेरी प्रतिज्ञा की लाज बचाओ। भगवान ने बचाया। अब लोग तरह की बात देखो, जिसने संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, इसने शस्त्र उठा लिया। कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, लेकिन भगवान ने 50 बार झूठ बोला महाभारत में युद्ध में, है बोला क्यों? भगवान ने धर्म को जिताने के लिए, धर्म की लाज रखने के लिए, धर्म की ध्वजा की लाज रखने के लिए कहा नहीं, धर्मराज ने कहा बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया, उन्हें नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेगा तो जिताएगा नहीं, घर से जा, मैं तेरे कोई सहायता नहीं कर सकता। अर्जुन कहना बोलो भैया, नहीं बोलूंगा, मैं सत्यवादी हूं। कि तुम तो यूं की तो मरी गई, तुमसे पूछे तो कह देना कि मुझे ये नहीं पता कि मरने वाला हाथी है कि आपका बेटा। धर्म की रक्षा के लिए हरि सब कुछ कर प्रतिज्ञा तोड़ दी, पर तोड़ी क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। प्रेम इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा लाई। और दूसरी बात और, गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, कोई इनको मारने वाला नहीं था। तो गंगा पुत्र भीष्म के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि जाकर के पितामह से पूछना कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। अब बताओ, कहीं का आदमी से पूछो कि तुम कैसे मरोगा, तो वो कहीं क्या तुम्हारे को उधारेगा, सो बुरो लोगों भैया। लेकिन वहां जिताने के लिए जब पूछा तो गंगा पुत्र भीष्म की बात जानते हैं कि जिसने भेजा है ना वो त्रिलोकी का नाम है, सब कुछ जानता है। अंत में बाणों की सैया पर गंगा पुत्र भीष्म खड़े पड़े थे, लेटे हुए थे। पांचों पांडव, द्रौपदी जैसे ही गंगा पुत्र भीष्म के पास गए, पांचों पांडव बोले, द्वारका का नाथ बोले, इससे पहले द्रौपदी बोल पड़ी, हंसी। जब ज्ञान दे रहे थे गंगा पुत्र भीष्म पांडव को, उस समय हंसी द्रौपदी। दूसरी बात पूछा हंसी का कारण, गंगा पुत्र भीष्म ने पूछा क्यों? मैं इनको ज्ञान उपदेश कर रहा हूं और तू हंस रही है। तो द्रौपदी ने जवाब दिया, पितामह तुम्हारा ज्ञान उस समय कहां गया था जिस समय वो दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। जब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया और आज बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। द्रौपदी बोल,
कहाँ गया ज्ञान? गंगापुत्र भीष्म ने कहा द्रौपदी पापी के घर का अन्न खाया था जिसके कारण बोल नहीं पाया। अब उस पापी के घर का जो अन्न खाया जिससे रक्त बना वो सारा रक्त तो निकल चुका है, अब जो बचा ये मेरा है। जवाब आज प्रभु साहब क्या चाहिए? पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्या चाहते हो? लेकिन गंगापुत्र भीष्म ने भगवान से स्तुति करी और कहा, अपन भी भजन में कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो साफ प्राण